किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो हम अब सावणी की फसल की बुआई करेंगे, चाहे वो ग्वार की हो, बाजरा की हो, मूंगफली की हो, तिल की हो, मूंग हो, मोठ हो, नरमा हो, जितना भी अनाज हम बोएंगे, उस अनाज को भी उपचारित करना, जो बीज है उसको उपचारित करना कितना ज़रूरी है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और बीज उपचारित करने से क्या फ़ायदे हैं, ये भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 10 वर्षों के अंदर जमीन के अंदर जो फंगस है, जो हानिकारक फंगस है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी है और हर एक फसल के बीज को नुकसान पहुंचाती है। कई फंगस तो ऐसी हैं कि जो बीज की जड़ में लगती है परंतु पौधों तक को तो पत्तों तक का नुकसान पहुंचाती है। इस फंगस का बढ़ने का कारण मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी जमीनों के अंदर है जो जैविक कार्बन होता है। जैविक कार्बन का मतलब जो सूक्ष्म जीव, हमारे मित्र जीव होते हैं, उनको खाने के लिए जो खुराक होती है उसको जैविक कार्बन बोलते हैं। इन सालों के अंदर तो इसका प्रभाव देखने को मिला है, परंतु धीरे धीरे हरित क्रांति आने के बाद इन जीवों की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि हम रासायनिक खादों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं और जैविक कार्बन बढ़ाने की कोशिश है वो कम कर रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार जैविक कार्बन की मात्रा हमारी जमीन के अंदर 0.2% पाई गई है, परंतु इसका मानक 0.7% है। इतना कम जैविक कार्बन होने के कारण जो मित्र जीव जमीन के अंदर रहते हैं उनकी संख्या घट जाती है और जो हानिकारक जीव हैं उन्हें तो पौधों की जड़ों आदि से खुराक लेने का मौका मिल जाता है और उनकी संख्या बढ़ती रहती है, जिस कारण ये हानिकारक फंगस के जो जीवाणु हैं वो बढ़ गए और जो मित्र जीव हैं वो घट गए। तो सबसे पहला तो मेरा आपसे विनय निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपनी जमीन के अंदर कार्बन बढ़ाने की कोशिश करें। कार्बन बढ़ाने का तरीका मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो भी एक थोड़ा लंबा है, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। परंतु बीज उपचार हम चर्चा करेंगे और बीज उपचार करने से फायदे क्या हैं ये भी चर्चा करेंगे। इसी तरह की जानकारी मैं किसानों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं और इसीलिए आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़े और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इन बातों का फायदा मिल सके। साथियों, बाजार के अंदर आप जब बीज उपचारित करने की दवा मांगेंगे तो आपको अनेक प्रकार की दवाएं उपलब्ध होंगी, परंतु मैं आपको सीधा और सस्ता एक थोड़ा तरीका बताता हूं जो बिल्कुल ही आसान है और उससे फायदे ज़्यादा है। जो किसान भाई रासायनिक खेती करते हैं वो केवल और केवल कार्बोडिजम 50 WP साल्ट की दवा लें, जो बवास्टीन के नाम से आती भी है। मैं ये नहीं कहता बवास्टीन लेनी जरूरी है, बवास्टीन के अंदर भी कार्बोडिजम 50 WP होता है, परंतु और बहुत सी कंपनियों ने ये जो कार्बोडिजम का साल्ट है ये बाजार में उतार रखा है, आप उसको ले सकते हैं। आप 10 ग्राम प्रति किलो बीज के ऊपर सूखा ही, भिगोना नहीं है इसको, सूखा ही उसके अंदर अड़ा दें, वो थोड़ा 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 चिपक जाएगा और आपका बीज जो है उपचारित हो जाएगा। दूसरी बात, जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं उन किसान भाइयों को मैं सलाह देता हूं कि आप ट्राइकोडर्मा से बीज उपचारित करें। ट्राइकोडर्मा पाउडर वही 10 ग्राम, और उसको थोड़ा भिगोना पड़ेगा आपको, थोड़ा गुड़ का घोल बना करके थोड़ा भिगो करके उसको बीज के ऊपर लेप करके आप अपने खेतों में बिजाई करते हैं। ट्राइकोडर्मा भी बीज उपचारित करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, परंतु ये जैविक वालों के लिए है, रासायनिक वाले भी कर सकते हैं। इससे फायदा ही होगा, जड़ गलन रोग की रोकथाम होगी, आपके खेत के अंदर है फंगस की मात्रा कम रहेगी, क्योंकि ट्राइकोडर्मा के जीवाणु जो है वो किसान के एक मित्र फंगस के रूप में काम करते हैं। जो आपके खेत के अंदर फंगस होती है उसको ये खाने का काम करते हैं, परंतु राइज कार्बोडिजम जो है उस फंगस को मारने का काम करता है। वो आपकी स्थिति पर निर्भर करेगा कि आप कौन से प्रोडक्ट से बीज उपचारित करते हैं। साथियों, बीज उपचारित करने से फायदे सबसे ज़्यादा ये होंगे कि पौधा स्वस्थ उगेगा, उसकी जड़ें स्वस्थ रहेंगी। जब जड़ों का पूरा विस्तार होगा तो जो दवाई हमने लगाई है वो उस जड़ों के विस्तार में काम करेगी और कई प्रकार के फंगस जो जड़ों से चलकर पत्तों तक आती हैं, जो तने तक आती हैं, उन फंगसों से बचाव मिलेगा, क्योंकि वो पौधे के आसपास की जो होंगी वो मर जाएंगी, जिससे उसका जो है उस फंगस से बचाव होगा। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि आप चाहे कोई भी बीज बोएं, चाहे आप हरे चारे का भी बीज बोएं, आप बिना बीज उपचारित करे हमारी ज़मीन में बीज न बोएं।
क्योंकि इतनी ज़्यादा फंगस ज़मीन के अंदर है, हर एरिया के अंदर है। मैं ये नहीं कहता भी इस हर एक एरिया के अंदर इस फंगस की भरमार है। और यदि आप बिना बीज उपचार करे बीज बोएंगे तो आप मान के चलो कि फंगस को बढ़ावा ही मिलेगा, वो ख़त्म नहीं होगी। फिर बात रही खर्चे की। साथियों, कार्बोडिज्म जो है वो इतना सस्ता है कि 575 रुपये का, 600 रुपये का 1 किलो मिल जाता है। और आपको 1 किलो बीज में 10 ग्राम चाहिए। यदि आप ग्वार की बिजाई करते हैं, 5 किलो बीज उपचारित करते हैं, तो केवल और केवल 50 ग्राम। इसलिए इसी तरह ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा यदि आप 1 किलो खरीदेंगे तो वो 200 या 220 या 180 रुपये का है। बिल्कुल ही कम खर्चा साथियों। जेब कटाने की, कहीं लूटने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक एक, यदि ट्राइकोडर्मा से करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा, और यदि कार्बोडिज्म से करना चाहते हैं तो कार्बोडिज्म 1-1 किलो अपने घर पर ले आइए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आप ट्राइकोडर्मा लेते हैं तो वो नया बना हुआ होना चाहिए, पुराना मत ले लेना। क्योंकि पुराना लोगे तो वो तापमान की वजह से उसके अंदर जीवाणु शक्ति है जो खत्म हो जाती है, उसका रिजल्ट नहीं दिखाई देता। इसलिए ट्राइकोडर्मा आपको नया लेना है। कार्बोडिज्म जो है, कार्बोडिज्म एक रासायनिक है। इसका कोई वो नहीं है कि भी आप 6 महीने पहले का है या 1 साल पहले का है तो ये चल जाएगा। इसलिए साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप बिना बीज उपचारित करे अपने खेत में कोई बीज नहीं बोएं, ताकि आपके बीज को किसी तरह का नुकसान न हो। साथियों, कार्बन किस तरह बढ़ाया जाता है और कार्बन क्या है, कार्बन क्यों बढ़ाना जरूरी है, कार्बन बढ़ने से क्या क्या फायदे हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ एक आज बीज उपचार पर ये वीडियो आपके लिए बनाकर ये शेयर किया है। और आपसे ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप बिना बीज उपचारित करे अपने खेत में बीज नहीं बोएंगे। जरूर इन दोनों दवाओं में से कोई सी दवा का प्रयोग करेंगे ताकि आपका बीज स्वस्थ रहे। साथियों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। क्योंकि आप यदि शेयर करेंगे तो आपको एक बटन दबाना होगा और उस बटन से हजारों किसानों तक ये वीडियो चला जाएगा, ताकि उन किसानों को भी फायदा हो सके, उन्हें भी उनका जो बीज है वो स्वस्थ उग सके, उनके ज़मीन के अंदर फंगस को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें। वीडियो सुनने के लिए, अपने चैनल को प्यार देने के लिए, जुड़ने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।